धनबाद के 8 लेन मार्ग पर स्वर्गीय रंगलाल रवानी चौक के पास एक चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों द्वारा डिवाइडर के बीच पत्थर और मिट्टी डालकर सड़क पार करने के लिए अस्थायी रास्ता बना दिया गया है, जिससे तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक लोगों के आने जाने से कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि इस स्थान पर दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। ऐसे में जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग है कि इस अवैध रास्ते को रूप से बंद कर डिवाइडर की मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे स्थानीय और विश्वसनीय खबर के लिए राष्ट्र न्यूज़ 24 लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपक सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम लोग मौजूद हैं, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पीछे लिखा हुआ है स्वर्गीय रंगलाल रवानी चौक, बड़की बहुआ, धनबाद। देखिए ये 8 लाइन का नज़ारा है, जहाँ पे आप दिखाइए, कैमरा में दिखाएंगे इसको, किस प्रकार से रोड की स्थिति है। ये 8 लेन है। लोग इसको, एक तो बैरिकेटिंग टूटा हुआ है, देख सकते हैं, जो डिवाइडर बोल सकते हैं। रोड को इस पार से उस पार जाने के लिए रोड का डिवाइडर टूटा हुआ है, ठीक है। और कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये इसको भराई कर दिया गया है लोगों को आने जाने के लिए, मगर ये 8 लेन है और इस 8 लेन में आने जाने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होती है। रात के समय में अगर रात के समय में कोई लोग इस साइड से उस साइड पार करेंगे तो बड़ी दुर्घटना होती है। आप आए दिन देखे होंगे, कहीं ना कहीं किसी गाड़ी को चोट लग जाता है। मेन यही कारण है। ये 2-3 जगह और पीछे लगा हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उसको ठीक कराया गया, उसको हटा के बैरिकेटिंग कर दिया गया। और हमने सुबह में भी इसी न्यूज़ का कवर किया था, लोग कैसे इस पार से उस पार जाने के लिए एक मट्टी भरकर रोड के डिवाइडर को इस पार से उस पार जाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक जोखिम भरा ये चीज़ है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि दिखाइए उधर कैमरामैन, कैसे लोग इस साइड से उस साइड जाने के लिए लोग इस मट्टी को भरकर लोग इस साइड से जा रहे हैं, क्योंकि रोड की जो आने जाने की स्पीड है वो काफ़ी स्पीड होती है। और लोग अचानक से कोई गाड़ी रोकेंगे नहीं, क्योंकि 8 लेन सड़क है और बीच से कोई निकल रहे हैं अचानक से, क्योंकि डिवाइडर तो है नहीं। बहुत लोग को पता नहीं है कि ये बीच में आने जाने के लिए लोग रास्ता बना कर रखे हुए हैं, तो एक बड़ी घटना घट सकती है। तो जिला प्रशासन से मांग होगी कि ऐसे जो भराव किया गया उसको तुरंत हटाकर इसको बैरिकेडिंग कर दिया जाए। और खासकर जो डिवाइडर है, मैं दिखा रहा हूँ डिवाइडर को, आइए, इस डिवाइडर को किस प्रकार से तोड़ दिया गया, देख सकते हैं आप इसको। तो लोग आने जाने के लिए इस डिवाइडर का तोड़कर उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक कैमरा में थोड़ा सी इधर आ जाएंगे रोड पे, जो कि एक दुर्घटना क्षेत्र बना हुआ है। ग्रामीणों का भी कहना है भाई कि हम लोग इस साइड से उस साइड कैसे जाएंगे, तो एक कम से कम एक जाने के लिए एक सुगम व्यवस्था होनी चाहिए था। जो व्यवस्था है भी वहाँ से आने जाने के लिए बहुत दूर में है। लोग आने जाने के लिए लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता होगा इस साइड से उस साइड जाने के लिए, तो लोग इसकी व्यवस्था स्वयं किए हैं, मगर लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है और कहीं से भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है। तो जिला प्रशासन से मांग होगी कि इस जो डिवाइडर को तोड़कर आने जाने के रास्ता बनाया गया, इसको तत्काल रूप से इसको मरम्मत कराकर और इसमें बैरिकेडिंग कर दिया जाए, ताकि कोई भी घटना से जो घटना घटने वाली हो उसको रोका जा सके। धन्यवाद। हमारे न्यूज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आइए, कुछ ग्रामीण हैं जिनसे ये जानकारी लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है, जो कि इसको बनाया गया है ताकि लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें हो रही है। होता क्या है कि बगल में सरकारी स्कूल है, बगल में एक मोहल्ला है, जो अगर उस साइड इनको जाना हो तो बहुत दूर, लगभग 2-3 किलोमीटर, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, 2-3 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो डाइवर्ट मिल पा रहा है, जो कि यहाँ पे एक डाइवर्टिंग का ऑप्शन होना चाहिए। तो आइए कुछ ग्रामीण से जानते हैं। क्या परिचय हो गया भैया? मेरा नाम गोपी महतो है। ये जो डिवाइडर बनाया गया है, जैसे डिवाइडर कटिंग करके जो इस साइड से उस साइड जाने के लिए लोग बनाए हुए हैं, तो ऐसी क्या आन पड़ी जो लोग इस साइड से उस साइड जाने के लिए बीच में आपका मट्टी डाल के डिवाइडर बनाए हुए हैं? ये ग्रामीणों का कोई शौक़ नहीं है, ये मजबूरी के तहत बनाया गया है, क्योंकि राहगीरों को उस साइड जाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कभी किसी को आपातकालीन में हॉस्पिटल जाना पड़े या किसी प्रकार का कोई भी काम पड़े, पंचायत भवन है बगल में, पंचायत भवन जाने के लिए उधर से ग्रामीण को बहुत दिक्कत होता है उतना दूर। और सामने सरकारी स्कूल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चों को आने जाने में, गार्जियन को बच्चा लेने आने जाने में बहुत तरह कठिनाइयाँ होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी सीरियस पेशेंट हो जाता है, एम्बुलेंस आने के लिए फिर यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है।
इसी तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन आप जान सकते हैं कि देखिए ये तो एक तरह से जोखिम भरा भी है। हाँ ठीक है, एक डिवाइडर दिया गया है, आपका ओवरब्रिज दिया गया है जहाँ पे इस पार से उस पार जाने के लिए भुल्ली आपका क्या बोलता है झाखा मोड़ के जस्ट बगल में, मगर वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। आज भी स्थिति जाके मैंने देखा वहाँ पे, तो जैसे उसमें कोई आदमी चला ही नहीं आज तक, क्योंकि इतना दूर दिया गया कोई जाने वाला नहीं है। जहाँ पे देना चाहिए वहाँ दिया नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ पे भी एक ओवरब्रिज देना चाहिए लोगों को आने जाने के लिए सरकार को? हाँ, यहाँ भी एक ओवरब्रिज होना चाहिए था, जो कि ग्रामीणों की मांग भी थी, बोला भी गया था दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों को ठगा गया, नहीं दिया गया। मगर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बड़ी घटना घट सकती है। रात बिरात में कोई ग्रामीण जा रहे हैं या बच्चे स्कूल से अगर डायरेक्ट पार हो रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो दिया नहीं गया ऊपर से, अगर पार कर रहे हैं और गाड़ी तो ये 8 लेन सड़क है और गाड़ी को कितना स्पीड होता है ये तो आपको अंदाज़ा नहीं है। लगभग मिनिमम 80 से प्लस ही गाड़ी चलता है यहाँ पे इस रोड में। हाँ, लेकिन मजबूरी है ग्रामीणों का, कोई तो शौक से नहीं जाता। मेन मार्केट ग्रामीणों को उधर ही है, तो सब्जी लेना हो, मुर्गा लेना हो, कुछ भी लेना हो तो उधर ही जाना पड़ता है। इसीलिए क्या मांग होगा प्रशासन से या जो सरकार मौजूदा सरकार उनसे क्या मांग होगा कि ग्रामीणों को आने जाने के लिए कुछ एक औपचारिक व्यवस्था करनी चाहिए? हाँ, सरकार से यही मांग है, ये जोखिम भरा है, इसे अपना ध्यान में ले। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार को यही बोलना चाहूँगा, जिला प्रशासन को भी यही कहना चाहूँगा कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कोई अपना औपचारिक उपाय करे या आने जाने का कोई साधन। लगभग कितने दूरी पर कन्वर्जन है ये? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है? हाँ, दोनों तरफ 3 किलोमीटर, जिससे ग्रामीणों को बहुत असुविधा होती है। खास करके मैं तो बोलूँगा कि हॉस्पिटल आने जाने में बहुत दिक्कत होता है ग्रामीणों को। चलिए, जैसा कि आपने सुना कि ग्रामीणों को किस प्रकार से आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक समस्या है जहाँ पर डिवाइडर या जहाँ पर रोड इस पार से उस पार जाने के लिए एक पुल देना चाहिए था, वहाँ पे नहीं दिया गया जैसे ग्रामीण कह रहे हैं, तो एक समस्या है। और जिला प्रशासन से ये मांग भी होगी ग्रामीणों की कि कम से कम जहाँ पर सरकारी स्कूल हो गया, पंचायत भवन हो गया, एक मोहल्ला भी है, तो काफ़ी परेशानी होती है। किसी का शौक नहीं होता कि रोड को भराई कर इस पार से उस पार जाने का और डिवाइडर को कटिंग करने का, मगर हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक औपचारिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम लोग को भी आने जाने में दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।